तो तकरीबन 300-400 लोगों को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, तो ये 300-400 लोग दिल्ली के तकरीबन 3 करोड़ लोगों को ये मैसेज दें कि राइडिंग गेयर्स का क्या मतलब होता है, राइडिंग गेयर्स से क्या फायदा है, आपको पता ही होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिन लोगों ने हमें बहुत ध्यान रखना है, उसी के लिए इनिशिएट किया गया है। लेकिन उसको ये बताना चाहिए कि बताइए आपके अपने सेफ्टी के लिए। तो आप बताएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट के बारे में, राइट कब होने जा रही है, लेकिन उनको ये बताना कि राइडिंग गियर कंपल्सरी है आपके अपने सेफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम सब भाइयों को। जैसे कि आपको पता है कि हमने एट द गेट उनकी राइड है ऑर्गेनाइज करी है, तो अच्छे अच्छे कोर्स हम करते रहते हैं। गौरव भैया से मैंने बात की थी कि भाई एक राइड ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरे गियर्स डाल के राइडर्स राइड करें। तो गौरव भैया को बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा ऐसा कोर्स भी बनाओ। तो फिर मैंने शशांक भैया से बात करी। एक्चुअली में जो नाम देने वाले हैं वो शशांक भैया ही है एट द गेट। तो उन्होंने कहा भाई ये नाम हमें भी समझ नहीं आ गया एट गेट क्या चीज़ है। तो फिर उन्होंने हमारे को पूरी बात बताई। तो आप जैसे हमेशा सारे एडमिन्स हमारे को सपोर्ट करते आ रहे हो। 2012 से मैं इवेंट होस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। आज की 21 इवेंट मेगा इवेंट YRC ने होस्ट किया है और इसमें आप सबका बहुत बड़ा एक योगदान है कि आप अपने भाई सूरज को बहुत प्यार करते हो। और मैंने भी कभी नहीं सोचा कि यार मैं कभी कोई बिजनेस से रिलेटेड काम करूँ या ऐसे वैसे करूँ। बस यही होता है कि एक अच्छे पोस्ट के लिए लोगों को जोड़ूँ, ठीक है। इसमें बड़ी सारी अच्छाइयाँ भी आती हैं, बड़ी बुराई भी हमें झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम कभी हटते ही नहीं। तो मैं बहुत मैसेज करता हूँ, आप इतना प्यार करते हैं सारे मेरे को, मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ। सारे एडमिन्स का जितने भी सब आए, शशांक भैया का, नेहा जी का, अपना हमारी जो भी टीम है, नीरज भाई, विकास शर्मा और अपना प्रीतम भाजी, बाबा चौहान जी का भी बहुत थैंक्स है। तो सारे राइडर्स, बाबा चौहान जी को भी बहुत इन्हीं के पास एक हक है, सारे इकट्ठे होते हैं। और सिंपी भाजी, उनका भी बहुत दिल से थैंक्स है। अमित गोगिया सर, जयसिंह कटार सर, अपने जितने भी रिस्पेक्टेड भाई आए हुए हैं, हिमांशु जी, सारे ही ऑलमोस्ट एक स्टार हैं राइडिंग कम्युनिटी के। तो ऐसे इवेंट्स हम जो से हैं वो पोस्ट के लिए हमेशा बनाते हुए आ रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। ये इवेंट कौन सा है मैडी भाई, ये इवेंट आप ही बड़े अच्छे इवेंट देश के लिए क्रिएट करते हो, आर्मी के लिए क्रिएट करते हो, तो सैल्यूट तो आपको ही बनता है एक भाई हमारी तरफ से। तो ऐसे भाइयों के लिए भाई ने हमेशा करी है। और मैं एक बात बोलूँगा कि जितने भी भाई हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, मिलजुल के तो अच्छे कॉज हो, उसके लिए साथ एक दूसरे का और सब मिलजुल कर आगे काम करें, ठीक है। और देश के लिए सर सुनी सर आपकी तो यही बात है कि आपको जितने लोग आपकी सपोर्ट होनी बड़ी जरूरी थी। तो ये बात है कि जो सा राइड हमने ये ऑर्गेनाइज करी है, तो इसलिए करिए कि भाई सारे अपने गेट्स डालकर चलें। और आज हमने प्राइजेस भी रखे हैं कि जिन्होंने इस राइड को प्रमोशन किया है उनके लिए कुछ गिफ्ट हमने रखे हैं चोपड़ा साहब ने। और इस राइड को लीड कर रहे हैं जस्ट जी, मैं उनको बोलूँगा स्टेज का हैंडल, जिस वजह से इनके पास प्रॉफिट फ्री है। और इनके बाद मैं देवा जी को भी इन्वाइट करूँगा इनके साथ, होने वाली है, तो दोनों लीड कर रहे हैं। तो जस्ट जी अपने इंट्रोडक्शन खुद देंगे एकदम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत श्री अकाल जी। आई एम
सत श्रीकाल तो बोल दो। वैसे ये लाइन मैंने दिव्या से सीखी है, ये हर यूट्यूब पे फेसबुक से ही होना पड़ेगा। वेल थैंक यू सो मच। आई मीन मैं कम्युनिटी बाइकिंग में बहुत ही नया बना हूँ, क्योंकि मैंने सोलो राइडिंग कर लिया। ये मुझे दिव्या ने इंट्रोड्यूस किया कम्युनिटी राइडिंग में, फिर उसके बाद सनी भाई जी और शशांक भाई और गौरव जी। सो आई मीन इट्स एन ऑनर फॉर मी टू लीड दिस राइड एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर ग्रुप। आई मीन हम सिंग एंड विंग्स में चरण और गगन को जानते ही हैं, काफ़ी क्लोज है हमारे। बट आई मीन वी वुड लव टू नो एवरीवन, एंड बिकॉज आपके अपने ग्रुप्स हैं, आपके अपने तौर तरीके हैं, आपने बहुत ही मतलब मोटरसाइकिलिंग को एक बहुत ही अमेजिंग बना रखा है। क्योंकि आज भी जब मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता था तो सबको इकट्ठे देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि यस आई मीन दिस हैज ग्रोन वेरी बिग। आई मीन हम तो बूढ़े होने वाले हैं कुछ टाइम में, आई मीन आगे जवान लोग और इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विल लुक फॉरवर्ड कि हम सब इकट्ठे राइड करें। बाकी यार हैंड ओवर टू देगा फॉर सम वर्ड्स। सत श्रीकाल, नमस्ते। मेरा नाम दिव्या संधू है। ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते हैं। ये मेरी पहली एडमिन मीट है इस ग्रुप के साथ। आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैं यहाँ पर एडमिन मीट में आ पाई हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर प्लान राइड कोऑर्डिनेटर में। बहुत मुश्किल है अभी समझाना कि सेफ्टी को लेकर के जो चोपड़ा जी ने इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी बिग स्टेप। क्योंकि मेरा 2015 में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं 3 दिन कोमा में थी, और वो एक्सीडेंट हेलमेट की वजह से हुआ था। और वो हेलमेट का साइज छोटा होने की वजह से मतलब मेरी बॉडी में और कहीं पे कुछ भी नहीं था। आई हैड 21 फ्रैक्चर्स। मेरी पूरी राइट साइड जो है वो खत्म हो चुकी थी, मेरा फेस डैमेज हो चुका था। अगर मैं वो फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगी आप पहचान ही पाओगे मुझे। तो ये पूरा फेस मेरा खत्म हो चुका था। ये तो मॉम है जिसकी वजह से मेरा फेस बच गया। उस टाइम पे रिलेटिव्स ने भी ये बात बोल दी थी कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, इसका शादी करना मुश्किल हो जाएगा, इसको लड़के नहीं मिलेंगे अच्छे। So anyways, Vaheguruji is always there to bless me. तो सेफ्टी केयर के लिए जो चोपड़ा जी ने इनिशिएटिव लिया है उनके लिए सैल्यूट है। इट्स अ वेरी बिग हार्ट ऑफ फेम कि वो मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी में हमारे यूथ को ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूथ पुराने राइडर्स हैं, वो जानते हैं कि पहले सेफ्टी केयर्स नहीं होते थे। गौरव इज हियर, उसको भी पता है, वो केटीएम चलाता था एक हाई स्पीड पे। वी यूज्ड टू राइड यस आगरा हम लोग जाते थे रेस लगाते हुए। केटीएम ने कितनी बार मुझसे कंट्रोल करिए बाइक की नहीं चलानी बाइक, तो हम लोग गियर्स नहीं पहनते थे। नाउ वी आर प्रमोटिंग गियर्स। मैं चाहूँगी आप लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये समझाओ कि रेसिंग के लिए रेस ट्रैक्स बने गए हैं, उसको आप रोड पर हाईवे पे ना चलाएं। लोगों की सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी की लाइफ जा सकती है, आपका शायद कुछ नहीं है लेकिन वो किसी और के लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज ये मैसेज आप आगे लोगों को पहुंचाएंगे। बाकी आई थिंक मैं ज़्यादा बोलती हूँ, इमोशनल हो जाऊंगी, कैरी अवे हो जाऊंगी। तो आई हैंड इट ओवर वापस अच्छा कल साथ ही थे तो मैंने राइट स्टार्टिंग की थी। पहले साथ भी बड़े पुराने व्यूअर्स भी दो चार उसके आगे हैं नितिन को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन चोपड़ा, एडमिन यूएसपी यूनाइटेड स्पार्टन बाइकर। सनी भैया के साथ मैं जुड़ा हूँ करीबन 7 साल का। सनी भैया को शायद याद होगा कि नहीं, ये याद है आपको? कहाँ दिया था आपने? कि ये भैया का प्यार है जिन्होंने घर पे बुला के दिया था कि ये आज तक संभाला हुआ है। इसका भी कुछ यूज है, आपको पता ही होगा, सर पे फेस पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का ना हमें बहुत ध्यान रखना है। उसी के लिए इनिशिएट किया गया है। ये राइड क्रिएट किए भैया ने, शशांक भैया की मेहनत है, गौरव चोपड़ा भैया का साथ है। तो हमें इनके साथ रह के ना पूरा पुरजोर साथ देना है इनका, और अपने साथ जो अपकमिंग यंगस्टर राइडर्स हैं उन्हें समझाना है ऑल द टाइम ऑल द गियर। ये रहेगा तभी इंसान आगे राइडिंग करता रहेगा। गलत तो नहीं कह रहे ना भाइयों, है ना? तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो प्लीज अब अर्शद भाई को दे रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग ऑल। एक बहुत बड़ा फर्क हमें ये समझना है कि एक आम बाइकर में और एक राइडर में क्या फर्क होता है।
यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो बैकबोन है दिल्ली के जितने भी राइडिंग ग्रुप्स हैं उनकी, और हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम यहाँ 100 लोग हैं तो हम कम से कम 10 या 20 लोगों को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं। तो तकरीबन 300-400 लोगों को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो ये 300-400 लोग दिल्ली के तकरीबन 3 करोड़ लोगों को ये मैसेज दें कि राइडिंग गेयर्स का क्या मतलब होता है, राइडिंग गेयर्स के क्या फायदे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब राइडिंग गेयर्स की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि राइडिंग गेयर का मतलब जो है सिर्फ वो जैकेट है जो हमने पहन रखी है। तो राइडिंग गेयर्स का मतलब सिर्फ वो जैकेट है जो हमने पहन रखी है, जबकि हकीकत ये है कि हैंडल पे लगा हुआ मोबाइल होल्डर या हाथ में पहने हुए गेयर्स या वो चीज जो सबसे पहले स्वरणजीत पाजी ने गिफ्ट दी थी नीतिन सप्ताह जी को, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं राइडिंग गेयर्स का हिस्सा है। हम ये सोचते हैं राइडिंग गेयर एक महंगी चीज है, जैकेट महंगी चीज है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम राइडिंग जैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ग्लव्स तो अफोर्ड कर सकते हैं। और ये वो मैसेज है जो हमें सिर्फ यहाँ नहीं रखना है, बल्कि इस मैसेज को स्प्रेड करना है, मार्केट में फैलाना है कि राइडिंग गेयर्स के क्या फायदे हैं। और राइडिंग गेयर्स हमें अपनी हिफाजत के लिए पहनने हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनने हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार ये बात आती है कि एक्सीडेंट होगा तो शायद सामने वाले को क्या होगा। हमें अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि एक्सीडेंट अगर होगा तो हमारी क्या सेफ्टी है, हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आने वाली लाइफ जब भी होगी सेलिब्रेशन की डेट बताएंगे, उस दिन हम पूरे जोश और शान शौकत के साथ ये मैसेज दोबारा दिल्ली में स्प्रेड करेंगे। बहुत शुक्रिया। कि यहाँ पे जितने भी एडमिन्स हैं ये लगभग दिल्ली एनसीआर के जितने भी राइडर हैं कहीं न कहीं से कनेक्टेड जरूर है। नंबर जो मैं कहूँगा लगभग आज के डेट में अगर मैं सर्च करता हूँ सभी को लगभग 250 से 300 ग्रुप्स हैं। अगर मैं राइडिंग की बात करूँ तो लगभग कम से कम 5 से 6 हज़ार राइडर्स हैं मिनिमम जो रेगुलर राइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे राइडर्स भी सीजन में आते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं। 10 मिनट से ऊपर राइडिंग का हमारा यहाँ पे दिल्ली में है। प्लस क्योंकि दिल्ली एक पॉइंट है जहाँ से लोग हिमालय की तरफ निकलते हैं, तो इंडिया के हर कोने से राइडर्स यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से आगे की जर्नी करने के लिए, लेह लद्दाख की जर्नी करने के लिए, जो कि हर राइडर का ड्रीम होता है। सो जो मैसेज है बहुत क्लियर है कि जितने भी एडमिन्स हैं किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वापस जाके अपने ग्रुप में केवल यही मैसेज डालें कि अगर उसमें कोई भी नया राइडर भी आता है या पुराना राइडर भी है वो हर बार राइडिंग गियर जरूर पहने। वो एश्योर करना इन राइड एडमिन्स का काम है। जितने भी एडमिन है कि हमारा काम है उनको बताना कि आपको राइडिंग गियर पहनना है। ये फैशन नहीं है कि फोटो अच्छा आ गया, आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है उसे ये फैशन नहीं है कि हमें फोटो अच्छा लाना है, ये हमारे अपने सेफ्टी के लिए। कोई भी नया अगर आता है वो पूछता है राइडिंग गियर पहनना है, जरूर पहनना है, बिना पहने आना ही नहीं है। तो हमें जो एडमिन्स है जब तक ये प्रेशर नहीं डालेंगे राइडर्स पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और यही हम ही आप में जिनको देख के लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख के बाकी राइडर को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी राइडिंग करेंगे। कोई हो सकता है फोटो देख के भी आता हो, कोई ये देख के भी आता है नए नई जगह घूमने जा रहे हैं, तो बहुत सारे इंस्पिरेशन है। लेकिन उनको ये बताना कि राइडिंग गियर कंपल्सरी है आपके अपने सेफ्टी के लिए। बहुत कोई है जो पतले जैकेट पहन लेते हैं, हो गई राइडिंग जैकेट जो मिले यही, वो राइडिंग जैकेट नहीं। जो प्रॉपर राइडिंग जैकेट है वो आपका जब तक उसमें गियर्स नहीं लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, तब तक वो राइडिंग गियर नहीं है। इसके साथ ही में कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो इस राइड को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो हमारे पहले पार्टनर हैं एसजे कैम्प से है भाई अमन जी है एसजे कैम्प से। all of you. मैं ऐसे कैंपियों से मैं सुन रहा था कि मैं फ्री में राइडर नहीं हूँ, बट मेरे को आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को आपको देख के बहुत अच्छा लगा है। और आने वाली जैसे जनरेशन हैं आप लोगों को लेके इंस्पायर्ड होती है, तो जितना आप लोग उनको उनके लिए आइडल बनेंगे सेफ्टी करके, तो वो आने वाली जनरेशन और सेफ्टी यूज करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को कैरी ऑन लगे रहें और वो गौरव जी चौहान जी को अपना साथ दें। और इसको जो राइड कल आने वाली राइड है जो भैया बताएंगे आपको डेट, उसको आप अच्छे तरीके से इसको मुकम्मल करें। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, ऐसे कैंप की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। थैंक यू। तो हमारे अगले पार्टनर हैं 19 होगा नजर रखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड वी एज ग्रैंड स्टॉप तो वी आर फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड हमारा मोटिव यही रहा कि हम लोग सेफ्टी पे फोकस करें, नॉट जस्ट अपनी सेफ्टी बट दूसरों की सेफ्टी। जो आगे चला रहा है या जो हमारे पीछे है उसको इंडिकेशन दे रहा है प्रॉपरली। एंड इन दिस
particular area, so we have launched a new glove. This is a new glove which we will be launching soon. It is growing indicator gloves, so you can use it. आप सब ग्रुप में राइड करते हो, रात की विजिबिलिटी नहीं होती, फॉग आ गया, विंटर आ रहा है. So think of this perspective. This is very helpful and useful to every rider. That's it. Thank you चोपड़ा जी, जिनके साथ हम लोग associated है for almost last 3 to 4 years, and it's been great experience seeing all riders here. Thank you. RR and LS2 इन तीनों की तरफ से मैं गौरव जी को इनवाइट करूंगा कि इनके लिए 2 लाइन बोलें प्लीज. हमारे जो ये राइड है, ये जो हमारा इवेंट है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं राइनॉक्स गियर्स, आरआर गियर्स एंड LS2. ये 3 हमारे और पार्टनर्स हैं इस इवेंट को लेके. इसमें राइनॉक्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. दे आर द लीडिंग ब्रांड इन राइडिंग गियर्स, प्रमोटिंग सेफ्टी सिंस लास्ट 10 years, and they provide the best jackets in India and best riding gears in India. उसमें जैकेट्स हैं, पैंट्स हैं, ग्लव्स हैं, प्लस लगेज के बैग्स वगैरह आते हैं. वी आर मार्केट लीडर्स एंड एज वी आर देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द दिल्ली NCR मार्केट. सो वो हमारे पूरी की पूरे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं और सबको राइडिंग गियर्स पहनने के लिए आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं. दूसरे हमारे पार्टनर है RR गियर. इट्स अगेन अ राइडिंग गियर ब्रांड. ये बडिंग ब्रांड है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है मार्केट के अंदर. बजट रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट्स को दे रहा है. सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर गुड जैकेट्स एट अ बजट प्राइस कैन कंसिडर दिस ब्रांड. अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. ये SOL के हेलमेट्स हैं, उसको भी इंडिया में इम्पोर्ट करते थे, बट अभी फॉर सम रीज़न वो भी इंडिया में इम्पोर्ट नहीं हो रहे. बट इनके गियर्स जो है वो अभी आ रहे हैं. LS2 अगेन नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड. दे आर द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ब्रांड प्रेजेंट इन इंडिया. तो इंडिया में सबसे पुराना हेलमेट जो ब्रांड अभी तक से जो सस्टेन कर रहा है और मार्केट के अंदर अभी चल रहा है इंटरनेशनल ब्रांड, वो LS2 है. वो भी इस राइड के अंदर हमारे साथ जुड़ा है. अगेन हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है, सबने इस चीज़ को बताया ही था. गियर्स के साथ साथ दैट इज़ ऑल्सो वो उन्होंने अपनी सपोर्ट आगे रहने के लिए इस इवेंट को लेकर. तो ये 3 ब्रांड्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए, बट हमारा जो मेन राइड होगी, so everybody will be present from the brand, and that's it. Thank you so much. सबका वेलकम है.